Hello everyone, this is Srishti and I'm back. Welcome back to my channel. And today I'm here with the list of documents that you must carry while your interviews and GT and the document you must carry while joining. तो दोनों है लिस्ट मैंने बनाई हुई है तो मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है। वैसे HPCL तो खुद बताता है जब मेल आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, तो उसमें वो बताता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। बट लोगों को क्यूरियोसिटी है तो मैं सोचा कि मैं मतलब शेयर करती हूँ कि क्या क्या आपको लेके जाना है। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको इंटरव्यू और जीटी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का एक लिंक आपको आएगा जब आपको शॉर्टलिस्टिंग का मेल आएगा, उसमें तो उसको आपको भरना है और सबमिट करना है। उसी का सेम का आपको प्रिंट आउट भी लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पे, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का सर्टिफिकेट, लाइक 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, वो आपको लेके जानी है। और तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक आप ओबीसी से हो, SC ST हो, EWS जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो उसका एक आपको प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। और ओबीसी का एक अगर आप ओबीसी हो तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म वो कराते हैं, वो आपको HPCL के पोर्टल पे मिल जाएगा। दे टेल यू, वहां से आप डाउनलोड करके और वो एक डिक्लेरेशन आपको लेके जाना है। दूसरा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस मींस क्या, आपकी 4 साल की डिग्री के चारों ईयर के मार्कशीट और डिग्री आपकी। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है या सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, नहीं, आपके चारों साल की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। फुल टाइम रेगुलर आपने बीटेक करी है तो, और आपकी डिग्री आपके साथ होनी चाहिए, ओके। और फिर है एनओसी। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग हो तो वहां से आपको एनओसी भी बनवा के लेके आनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एक तो वो लेके आना। दूसरा, अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वो चीज़ भी लेके आनी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको पर्सनल इंटरव्यू या जीटी के टाइम पे लेके जाना है। अभी देखते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या लेके जाना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है ना, उसके बाद HPCL आपको मेल करेगा। 2-4 चीज़ों का मेल आता है आपको, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट में एक तो आता है अटेस्टेशन फॉर्म, लाइक वो एक फॉर्म होगा जो मीन्स आपको वेरीफाई करेगा आपके एरिया का, मीन्स कि हाँ दिस इज यू एंड आप यहाँ रहते हो और वो जानते हैं इसको, ऐसे ऐसे करके होता है ना कुछ वेरिफिकेशन टाइप। वो एक फॉर्म होता है, तो वो आपको HPCL मांगता है विद साइंड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर और ए ग्रेड ऑफिसर, मींस उसका साइन उस फॉर्म पे होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 4 साल बीटेक की मार्कशीट, सब कुछ, डिग्री, सारा जितना भी आपने पढ़ाई किया है ना 10th के बाद, वो सब आपको लेके जाना है, डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। और फिर है डेट ऑफ बर्थ का मींस प्रूफ, लाइक 10th या 12th की मार्कशीट, वो आपको लेके जानी है। दूसरा एक चेकबुक लीफ आपको लेके जाना है, मींस कैंसल्ड ही हो वो, बट वो आपको लेके जाना है, ठीक है। फोटोग्राफ लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस बॉन्ड, वो तो आपको मैंडेटरी लेके जाना है। सर्विस बॉन्ड आपको बनवाना होगा और उसमें गारंटर लगते हैं, तो गारंटर का भी आपको फोटो या आधार कार्ड, लाइक आपने बीच में नौकरी छोड़ दी पैसे का, तो किससे वो वसूलेंगे, एक वो गारंटर होना चाहिए। तो these are the documents that you have to carry and these are mandatory documents that you have to carry। and वो डिपेंड करता है कभी कभी कि अगर आपके पास इनमें से मीन्स कौन सा नहीं है, मतलब जैसे अभी आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए तो फिर वो आपको परमिट नहीं करेंगे, आपके पास आधार होना ही चाहिए। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, लाइक जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें ही, माइनर चीज़ें ही अगर आपका छूट गया तो उसके लिए वो लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वो आपको या तो टाइम दे देंगे कि आप बनवा के लेके आइए, नहीं तो फिर मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, जो हमें सर्विस बॉन्ड बनाना था उसमें जो गारंटर था वो आपके ब्लड लाइन का नहीं होना चाहिए, बट मैंने गलती से अपने पापा का ही नाम डाल दिया था और उसकी सब कुछ मतलब कंप्लीट कर हो गया था मेरा ये सर्विस बॉन्ड।
तो फिर बाद में जो हमारी एचआर थी उनसे मैंने पूछा कि मैम अभी मुझे पता नहीं था, ये मैंने बनवा लिया और अपने पापा का ही नाम डाल दिया है। तो फिर मैम ने बोला कि अगर बनवा लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनवाया है तो ऐसे मीन्स ब्लड लाइन का नहीं बनवाना है। तो मैंने बोला नहीं मैम मैंने बनवा लिया है। तो बोली कि अच्छा ठीक है फिर तो कोई बात नहीं। तो मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था मेरा। तो ऐसे ही है, कुछ कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ कुछ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जैसे अटेस्टेशन फॉर्म और ये तो आपका सही होना चाहिए, मीन्स साइंड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको लेके आने हैं। So this was all details regarding document और document verification. So thank you so much. Hope आपको help मिली होगी मेरे इस information से. So see you in next video. Bye bye.